कैसे हो आप सब। चलो बात करते हैं आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स की। सो स्वीट ऑफ यू, थैंक यू सो वेरी मच गाइस फॉर योर लव एंड सपोर्ट। तो प्यारे प्यारे कमेंट्स करने के लिए बहुत 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 मुझे सारे कमेंट्स आप लोगों के बहुत 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 प्यारे लगे, इसलिए मैंने सारे कमेंट्स पोस्ट कर दिए। हैप्पी बर्थडे डियर, आज इनकी बर्थडे है तो आप सब इनको विश करना मत भूलिएगा। सो सॉरी कि मैं आपके लिए जो है स्पेशल पार्ट नहीं बना सकी, क्योंकि आज मैं खुद मेरे भाई की बर्थडे है और उसकी वजह से आज मेरा दिन बहुत ज़्यादा बिजी था। मैं जैसे फ्री हुई हूँ मैंने आप लोगों के लिए एक छोटा सा पार्ट लिखा है, लेकिन मैंने कहा वीडियो ज़रूर देनी है क्योंकि पहले ही मैंने कल नहीं दी थी, तो इस वजह से मैंने कहा यार पार्ट लिखना है। इसलिए कोई स्पेशल विश नहीं, लेकिन बहुत दिल से हैप्पी बर्थडे टू यू डियर, हैप्पी 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 बर्थडे। प्लीज़ आप दोनों नाराज़ ना हो, मैं सबकी रिक्वेस्ट पूरी कर रही हूँ। साथ साथ मुझे ग्रीन मॉन्स्टर को भी देखना है और साथ साथ अगर किसी की बर्थडे आती है मुझे उसको भी देखना है, और अगर आप लोगों में और किसी की रिक्वेस्ट है तो मैंने उसको भी मैनेज करना है। अभी फातिमा की रिक्वेस्ट भी पेंडिंग है, हालांकि वो इतनी लंबी स्टोरी है तो मुझे वो भी बनानी है। तो प्लीज़ थोड़ा सा अपना हाथ थोड़ा रखें मेरे पर। आई प्रॉमिस कि मैं आप सबकी रिक्वेस्ट पूरी करूँगी, लेकिन 1 बाय 1, ठीक है। अब जैसे मुझे टाइम मिलेगा मैं अरेंज्ड मैरिज बनाऊँगी, ट्विंस लव पे भी बनाऊंगी। आई होप कि आपको स्टोरीज अच्छी लगी, लेकिन प्लीज़ मुझे थोड़ा टाइम दे दें। मेरा जो शेड्यूल है वो बहुत बिजी है, उसके साथ मुझे ये मैनेज करना है, तो प्लीज़ जो है आप लोग थोड़ा सा वेट कर लें प्लीज़। या श्योर बच्चे, मैं ट्राई करूंगी कि आपकी बर्थडे का स्पेशल ज़रूर बनाऊं। मुझे पहले बता दीजिएगा और स्टोरी में क्या चाहिए वो भी बता दीजिएगा, पूरी कोशिश करूंगी ये बना सकूं। अगर आप में से किसी ने मुझसे पर्सनली बात करनी है तो आप अपना जो भी रिक्वेस्ट है या कुछ भी है आप मुझे इंस्टाग्राम पे शेयर कर सकते हैं। और ये मेरा पर्सनल चैट ग्रुप है जो मेरा है, जहाँ पे मेरी सारी आर्मीज या मेरी फैरीज जो हैं वो वहाँ पे हैं। और मुझे बहुत मज़ा आया उन लोगों से बात करके। कल हम लोगों ने बहुत सारी बातें की, रात काफ़ी लेट हो गया था, इस वजह से आपका पार्ट मैंने नहीं लिखा, लेकिन अच्छा टाइम गुजरा मेरा। थैंक यू सो वेरी मच गाइस। So now let's start a new part. But start करने से पहले don't forget to subscribe my channel. वो बहुत ही खराब मूड के साथ घर आई थी जब इसे इससे भी बुरी खबर मिली थी कि कल इसका कजन कनाडा से वापस आ रहा है। वो बचपन से ही इसे पसंद नहीं करती थी क्योंकि जेनेलिया को बहुत ही गंदी नजरों से देखता था। वो इसने कभी कुछ किया नहीं था, इसने कभी कंप्लेन भी नहीं की थी उसकी। पर इस बार ना जाने क्यों इसे उसका नाम सुन के खौफ सा महसूस हुआ था, क्योंकि अब इसे प्रोटेक्ट करने वाला कोई भी नहीं था। जब इसका दिमाग ठंडा हुआ तो इसे अपने आप पर बेहद गुस्सा आया था कि कैसे इसने इस मासूम, ना मासूम तो बिल्कुल भी नहीं है, वो आफत है, पूरी आफत। वो खुद ही अपनी सोच पर मुस्कुराया था। यार है तो बहुत स्वीट। माय क्यूट डैड, इसका सोचकर इतना मुस्कुरा रहे हैं। ओह प्रिंसेस, आप कब आई? जब आप ब्लश कर रहे थे। हे आई एम नॉट ब्लशिंग यू मंकी। डैडा के साथ मजाक। आप बताओ स्टडी कैसे जा रही है? दैट स्टडी तो कहीं नहीं जा रही। हाँ मैं रोज स्कूल जरूर चली जाती हूँ। प्रिंसेस, आप जरा डैडा से दूर रहें, इनकी तरह बहुत ही बेकार जोक्स हो गए हैं आपके भी। डैडा आप जिन डैडा को फिर बोल रहे हैं? हाँ आई एम सॉरी प्रिंसेस, आप और आपके जिन डैडा। ओफ रात के तकरीबन 2 बजे थे जब जॉन मेंशन में मुकम्मल खामोशी और अंधेरे का राज था। जब कोई मुंह पर रुमाल बांधे जॉन मेंशन में दाखिल हुआ था। सब आंखों में अजीब सी बेचैनी और वहशत थी। वो सीधा अपने कमरे में आया था। क्लिक की आवाज से आहिस्ते से दरवाजा खुलता चला गया। अंदर दाखिल होकर इसने पीछे मुड़कर डोर लॉक किया था। अब रुक बेड की तरफ था तो रवजा में सुकून सा दौड़ गया था।
मजबूरी थी जो इसे इसकी कॉटन कैंडी तक पहुंचने नहीं दे रही थी। दिल था कि जैसे सदियों से इसके दस्तरस में लेने के लिए बेकरार था। कैसी तड़प थी जो इसका कुर्ब हासिल करने के लिए सीने में मचल उठी थी। तो वो धीमे कदमों चलता बेड के करीब तक आया था और इत्मीनान से इसके करीब लेट गया। गहरा सांस लेकर इसकी खुशबू को अंदर उतारा। खुद पर काबू न पाते हुए इसने इसकी कमर में हाथ डालकर इसे अपनी बेहद करीब किया था और इसके हावी हुआ था। जानी पहचानी खुशबू और लम्स पाकर तयगनुदगी के आलम में भी गहरा मुस्कुराया। इसने आंखें खोली तो सामने ही वो ग्रीन आंखें से दिखाई दी। खुद को इसकी बाहों में पाकर वो गहरा मुस्कुराया था। अब तो ये आलम था कि हर सू हर तरफ इसे दिन रात इसे वही दिखाई देता था, अपनी धड़कनों में सुनाई देता था। आप ख्वाब में भी मुझे परेशान करते हैं, वो धीमे लहजे में बोला था कि जेके भी बमुश्किल से ही सुन पाया था। और हाथ बढ़ाकर इसे छूने की कोशिश की। जेके गहरा मुस्कुराया। और तुमने जो हर वक्त हर लम्हा हर पल मुझे तंग किया, इसका क्या मेरे कॉटन कैंडी? और दहकते इसके माथे पर रखे। कहाँ कहाँ चले गए आप मुझे छोड़कर? इसने लरजते लहजे में शिकवा किया। और जेके की गर्दन में हाथ डाले। अधखुली आंखों से आंसू निकलकर नीचे तकिए में जज्ब हो रहे थे तो जोंको को तकलीफ हुई। जल्दी लौटूंगा मेरी जान और हर दुख का मदावा करूंगा, आई प्रॉमिस। ये आपके गले और कंधे पर पट्टी बंधी हुई है ना? मैंने महसूस किया तो आंसू बेख्तियार आंखों से निकले। इसे अब भी यही लग रहा था कि वो ख्वाब की कैफियत में है। वो मचला जब जेके ने इसे अपने करीब करके इसके होठों पर झुका। जोंको के दिल में जो इसकी तलब की आग भड़की हुई थी, इसके लम्स ने इसकी तरफ पर और आग लगाई थी। जेके के अमल में शिद्दत थी कि तय को लगा आज वो इसकी जान निकाल लेगा। जोंको मुकम्मल बेखुद और बेहोश सा इस पर झुका हुआ था। तय का सांस अटकने पर इसने जेके का कॉलर अपनी मुट्ठियों में दबोचा था। जेके नरमी से पीछे हुआ था और तय अपनी सांस बहाल करता अब मुकम्मल होश में आया था, मगर इससे पहले ही जेके ने इसके चेहरे पर रुमाल रखकर इसे बेहोश किया था। आई एम सॉरी मेरी जान, मेरे क्यूट कॉटन कैंडी। तुम्हारे इस ग्रीन मॉन्स्टर को जाना होगा। ये तुम्हें अपना छलनी वजूद नहीं दिखा सकता कि तुम फिर अपने बारे में उल्टा सीधा सोचकर अपने आप को और मुझे तकलीफ पहुंचाओगे। जब तक मुकम्मल तौर पर ठीक नहीं हो जाता, तुमसे दूर रहना मजबूरी है मेरी, और ये दूरी मेरे लिए नाकाबिले बर्दाश्त है। इन गोलियों से आज़ादा तो मुझे तुम्हारी दूरी ने अजाब में झोंक रखा था। अब तुम सुबह तक सब भूल जाओगे, सब कुछ। इसने जाने से पहले इसे गला लगाया और बेखुद सा इसके लबों पर झुका।
उठा और कमरे से बाहर निकला। सो आर्मी, आज का टेक स्पेशल आपको कैसा लगा मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। कंजूसो, तुमने नहीं किया ना 100 कमेंट्स पूरे। कोई नहीं, इस दफा मैंने पार्ट दे दिया, अगली दफा देखना मैं हैरी को ना डाल के ना तुम्हारे कुछ तो कुछ करूंगी, देखना फिर सही रहोगे आप लोग।